इससे पहले कि मैं देश का सवाल शुरू करूं, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना का बहादुर जवान कुलभूषण जाधव से आज भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर आहलूवालिया ने पाकिस्तान में एक अज्ञात जगह पर मुलाकात की। जाधव से मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान में जाधव पर बहुत दबाव है। पाकिस्तान के झूठे आरोप कबूल करने का दबाव बनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने पूरी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। इस बड़ी खबर पर हमारे स्ट्रैटेजिक एडिटर आशीष सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जाधव का बड़ा खुलासा। 3 साल में पहली बार 2016 से लेकर 2019 के बीच पहली बार व्यक्तिगत रूबरू मुलाकात में जाधव ने बातें कही है। आशीष, कुलभूषण जाधव की बातें विदेश मंत्रालय ने आज खुलकर कहा है। अब कार्रवाई क्या होगी और कैसे बढ़ेगा ये मसला? बहुत ही महत्वपूर्ण आज मीटिंग हुई और जिस तरह से लगातार 2 साल भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ाई के बाद में, न्यायिक लड़ाई के बाद में एक विजय हासिल किया था, उसके बाद में आज ये मीटिंग हुई है। और इसी मीटिंग के लिए भारत ने लगातार आईसीजे में पाकिस्तान के साथ एक इंटरनेशनल लेवल पर न्यायिक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो आउटकम आए हैं इस मीटिंग से वो कोई बहुत खास नहीं है। वो इसलिए क्योंकि विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि कुलभूषण जाधव जब मिले गौरव आहलूवालिया से, जो कि भारत के उप उच्च आयोग है पाकिस्तान में, वो चार्ज अफेयर्स भी हैं भारत के इस पाकिस्तान में, उन्होंने जब कुलभूषण जाधव से मुलाकात की तो कुलभूषण जाधव काफी प्रेशर में दिखाई दिए और काफी ज्यादा उनमें टेंशन नजर आ रहा था। लेकिन क्या इस पर आगे भारत रिएक्ट करेगा, इसके लिए भारत विदेश मंत्रालय ने यह कह दिया है कि जब तक गौरव आहलूवालिया, जो कि चार्ज अफेयर्स हैं भारत के, वो एक पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं सबमिट करेंगे, तब तक आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड नहीं होगा। इसके अलावा 2-3 और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट में, जो कि कुलभूषण जाधव की। आप लगातार नजर बनाए रखें, आपसे और भी बहुत सारी जानकारियां लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण की मां को दी पूरी जानकारी। भारतीय राजनयिकों ने करीब 2 घंटे कुलभूषण से मुलाकात की जानकारी कुलभूषण जाधव की मां और उनकी पत्नी को दी है। जाधव को पहली बार कॉन्सुलर एक्सेस मिला है। आईसीजे के दबाव में पाकिस्तान ने दी है कॉन्सुलर एक्सेस। जी हां, पहली बार कुलभूषण जाधव ने दिल खोलकर अपनी बातें कही है और ये कबूला और माना है कि कुलभूषण जाधव पर जबरदस्त दबाव है। जी हां, जबरदस्त दबाव। कुलभूषण जाधव पर जबरदस्त दबाव। मेरे साथ देश का सवाल में तमाम मेहमान जुड़ेंगे, मैं इनका तारुफ कराऊंगा, लेकिन मेरे साथ विनोद बंसल मौजूद है। बंसल साहब, कुलभूषण जाधव पर पहली बार 3 साल में कुलभूषण ने ये काउंसलर एक्सेस के जरिए कबूला है कि उन पर दबाव है। देखिए, कबूला तो बहुत पहले से जानकारी सबको है कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं और किस तरह से किस अमानवीय अत्याचार का वो शिकार रहे हैं। और देखिए, ये बात अलग है कि आज उनको मौका मिला है ये कहने का, वो भी कब, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उस न्यायालय ने इस बात को कहा था। अब देखिए, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कहने के बावजूद भी कितने दिनों के बाद पाकिस्तान जागा है। बार बार भारत के दबाव के कारण जो है उसको आखिरकार काउंसलर एक्सेस देना पड़ा। और ये काउंसलर एक्सेस में ही जो है बेसिकली जो वो भारत सरकार ने कहा था कि किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, आप ये मिलवाना भी चाहते हैं और आप अपनी निगरानी भी चाहते हैं। बंसल साहब, मेरे साथ दलबीर जी भी जुड़ी हुई है। दलबीर जी, आपने जो दुख झेला है सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल। कुलभूषण जाधव पर जो दबाव की बात सामने आई है, आपने ये जंग लड़ी थी, आप जानती हैं कि ये जंग में आपने क्या क्या पड़ाव देखे। कुलभूषण जाधव ने माना है कि उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि कुलभूषण जाधव के ऊपर दबाव भी होगा, मानसिक परेशानी भी होगी और शारीरिक अत्याचार भी होगा। हर तरह का अत्याचार उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सरबजीत के समय पर देखा था। सरबजीत को हर समय जब भी कभी पानी मांग लो, दवाई मांग लो, कोई भी बात कर लो तो वो कहते थे बाहर निकालते हैं, देते हैं, और माँ बहन की गंदी गालियां देते थे। तो वो सब कुछ तो उसके साथ वो नहीं था, क्योंकि वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपनी जो बदनीयती है वो तो इस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों के साथ बर्ताव करेगा, इसमें तो कोई हमें
आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बेईमान पाकिस्तान जो है ना, ये कभी सुधर नहीं सकता। ये मानवता की बात करने के लायक नहीं है। मानवता, इंसानियत इनके अंदर है नहीं। इंसानियत हो तो इस तरह से ना करे। लेकिन क्रूरता इनकी, मैं समझती हूँ कि प्राथमिक आदत है। क्रूरता इतनी इस हद तक करते हैं, ये तो हमें पता ही था कि उस पर दबाव भी होगा, उसे डराया भी जाएगा। हम उसकी वीडियो भी देख रहे थे, सरजीत की वीडियो भी हमने देखी थी, और भी हो सकता है बहुत सारे कैदियों के ऊपर ऐसा ही हो। तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि इसी तरह से करेगा। अभी भी अगर हम ये समझें कि हमारे साथ कोई न्याय होएगा, जल्दी से हमें वो जाधव को छोड़ देंगे, तो मैं समझती हूँ हमें बेकार की एक शंका होगी। अभी इतनी जल्दी मानने वाला पाकिस्तान नहीं है। अभी बड़े ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, बड़ा आगे तक जाना पड़ेगा, हमें उचित कदम उठाने पड़ेंगे। पर खुशी है इस बात की कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत आकर अगर आज वो माना है, इतने नखरे दिखाकर, इतनी बार हाँ कर करके भी बाद में वे मिलाता नहीं रहा। तो मैं तो आज भी दुआ कर रही थी कि ईश्वर आज मुलाकात हो जाए, उसके घर वालों को एक अच्छा संदेश चला जाए कि आज मुलाकात हुई, वे अपने दिल की बात बता सके, अपने हालात बता सके कि मैं किस स्थिति में हूँ। उसके स्वास्थ्य के बारे में देश को पता लगे, हमारी सरकार को पता लगे। आज कम से कम इतना तो पता चला कि सच में हमारा बच्चा वहां पर मानसिक तौर पर, हाँ जी दलबीर जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि देश का सवाल भी है, आप लोग सब बने हुए हैं। अब वक्त